हाय दोस्तों। हाय। हेलो। हाय। मैं तेनू फिर मिलांगी। हाय दोस्तों, दिस इज SR पांडे और जल्द ही आने वाला है अमृता प्रीतम का एक थिएटर शो जिसे डायरेक्ट करा है मोहित ने। आज हम उसकी टीम से मिलने आए हैं, तो आइए मिलते हैं। हाय टीम अमृता। ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਇੱਕ ਰੋਈ ਸਿੱਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੂੰ ਲਿਖ ਲਿਖ ਮਾਰੇ ਬਹਿਨ ਅੱਜ ਲੱਖੋਂ ਦੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ। हाय पल्लवी। हाय। हाउ आर यू? गुड। तो आप अमृता प्रीतम का प्ले कर रहे हैं और उसमें मेन कैरेक्टर अमृता जी का रोल जो है वो आप प्ले कर रहे हैं। यस। तो आप अमृता जी के कैरेक्टर से कैसे प्रभावित हो? आई गेस जो जिंदगी आपने नहीं जी होती उसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीजें लगती हैं कि मतलब आई विल से कुछ ऐसा जो आपने शायद देखा नहीं है, आपको वो जीने का मौका मिल रहा है ऑन स्टेज। तो प्रभावित तो ऐसे मुझे लगता है कि अमृता प्रीतम जी ने जो अपनी जिंदगी में कहा, जो किया, बहुत बेबाकी से किया, एंड दैट इज समथिंग आई गेस एज अ वुमेन वी ऑल नीड टू डू। तो वो चीज मुझे बहुत इंस्पायर करती है। अमृता जी की लव लाइफ के बारे में बात करते हैं। बस हम सबको पता है कि उनके पति थे प्रीतम, जिनके ऊपर उनका नाम अमृता प्रीतम रखा गया। उसके बाद उनकी लाइफ में साहिर लुधियानवी जी आए, चाहे वो एक वॉक थी बस ना मिलने वाली, बट वो एक कनेक्शन क्रिएट हो गया उनके साथ। फिर जब उनको एक प्यार की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो इमरोज उनकी लाइफ में आए और 40 साल उन्होंने उनका साथ दिया। तो आप अमृता जी को इन डिफरेंट रिलेशनशिप में कैसे देखते हैं? मतलब मुझे ऐसा लगता है द बिगेस्ट थिंग जो उन्होंने अपनी आत्मकथा में उन्होंने इन तीनों चीजों का जिक्र किया है। वो चाहे तो एक अपना एस्पेक्ट छुपा भी सकती थी, ना बताती, जो मुकम्मल नहीं होती उसे नहीं बोलती, बट उन्होंने बोला है दिस स्टैंड्स फॉर द फैक्ट कि वो खुद को लेकर कितनी कॉन्फिडेंट और होता है ना अनअपोलोजेटिक थी कि ये है मेरी जिंदगी, तो यही है, उन्हें किसी चीज से ढकने की जरूरत नहीं है। तो एक वो चीज है जो नहीं होती है वुमेन, लोगों में नहीं होती है, स्पेशली बीइंग अ वुमेन आप नहीं करते हो। और ऐसा नहीं है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें 2-3 बार प्यार, ऐसा नहीं। अब आप उनमें इतना आप कह लीजिए वो एक जगह से निकल कर आई पर फिर भी उसके नाम को कंटिन्यू रखा, उनके बच्चों को साथ रखा, देन एक ऐसी मोहब्बत जो मुकम्मल नहीं हो पाई। और अगर आप साहिर जी की बायोग्राफी या कुछ भी पढ़ेंगे, उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया, लेकिन अमृता जी ने बहुत बेबाकी से और बहुत क्लियरली बोला है इट वी डोंट नो इफ इट वाज वन साइडेड, वी डोंट नो कि कैसा था, मगर ये बात कि भाई उन्होंने हर चीज को ऐसे सामने खोलकर रख दिया है। दिस शोज कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सोना शी हैड, उनकी कैसी व्यक्तित्व था उनका, कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता था दुनिया से। थैंक यू सो मच पल्लवी। हाय अंश। So you are playing a role in अमृता प्रीतम play. आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे पहले? तो मेरा नाम अंशुल जोशी है और मैं अंश से लिखता हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। और अभी जो एक है अमृता है उसमें मैं एज ए नरेटर आपको दिखूंगा, और एज ए नरेटर ही नहीं बल्कि नंद साधु जो कि अमृता प्रीतम के फादर थे उनका भी एक किरदार मैं कर रहा हूँ, और साथ ही साथ एक स्टोरी टेलर का किरदार कर रहा हूँ जो कि मैं एक्चुअली में हूँ भी। तो जब अमृता प्रीतम का एक पूरा फेज चल रहा था कि वो पूरे दौर से गुजर रही थी और मानसिक बहुत सी उलझने थी उनके अंदर, तब उनको सपने आया करते थे। तो सपने में मैं उनके आता हूँ और उनको उन्हीं की कहानी सुनाता हूँ, तो कैसे उनको काले गुलाब का एक बाग दिखाता हूँ, तो वो सब आपको देखने को मिलेगा। तो ये मेरा इसमें किरदार है। इस थिएटर प्ले के जो डायरेक्टर हैं वो मोहित हैं और आप को फाउंडर हैं और TMP के, तो ये थॉट कैसे आया, क्यों अमृता प्रीतम को ही चूज किया? देखिए ऐसा हुआ था कि इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड कहानी अगर मैं बताऊँ आपको, तो पहले लाइव सेशन हुआ करते थे। तो एक बार मोहित को बोला गया कि अमृता प्रीतम पे आप लाइव करिए, तो तब अमृता प्रीतम को पहली बार मोहित ने पढ़ना शुरू किया, और जब पढ़ा तो एकदम से वो हिट कर गया। आपको पता नहीं होता कि कौन कब आपका हाथ पकड़ ले, कौन सा आपका लिटरेचर का ऐसा कौन सा पर्सन है जो आपका हाथ पकड़ ले और आपको एक दिशा दिखाए। तो वहीं से उसको वो दिशा मिली। जब उसने पढ़ना शुरू किया तो उसको लगा कि यार इनके बारे में आनी चाहिए बातें आगे, क्योंकि जब भी हम अमृता प्रीतम के बारे में पढ़ते तो हमको सिर्फ साहिर वाला एंगल नजर आता है, लेकिन बाकी चीजें हम दरकिनार कर देते हैं। बहुत सी चीजें थी कि वो प्रोग्रेसिव राइटर थी,
वो मतलब मॉडर्न उस पे लिखती थी, मतलब बहुत सी चीजों पे लिखती थी, सिगरेट पीती थी, लेकिन क्यों पीती थी, है ना, अगर वोडका पी रही तो क्यों पी रही है, तो अब एक चरित्र डिसाइड कर दिया गया कि नहीं अमृता प्रीतम तो ऐसी ही होगी, लेकिन एक सही एक वो दिखाना, पूरी पिक्चर दिखाना कि भाई ये थी अमृता प्रीतम, तो वो बहुत जरूरी रहता है। तो बतौर डायरेक्टर मोहित ने ये जिम्मेदारी सबकी उसको उठाया, जिम्मेदारी को उठाया, और बतौर एक तो मतलब बहुत ही खूबसूरती से उसको निभाया भी, जैसे आप देख सकते हैं प्ले में। और बाकी आपको जब आप प्ले देखोगे तो आपको डिटेल पता चलेगी अमृता प्रीतम एक्चुअली में क्या थी, साहिर से परे वो क्या थी, है ना, इमरोज के साथ क्या इमरोज के साथ कैसी थी, जब इमरोज से और सारा शाह गुप्ता के साथ कैसी थी वो, और जब वो खाली बैठी है तब वो कैसे, वो चीज दिखाना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि वो हमको कहीं भी किसी किताब में नहीं मिलता, वो हमको किसी भी लेखक की लेखनी के जरिए हमें ढूंढना पड़ता, हमें खोजना पड़ता कि वो कैसे थे अपने अकेले टाइम, अपने अकेले वक्त। नाइस, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर शो। थैंक यू सो मच। अच्छा सिमरन, मैंने आपका इंस्टाग्राम थोड़ा एक्सप्लोर करा ओके तो मैंने देखा दैट यू आर सिंगर, यू आर राइटर, यू आर एक्टर, यू आर डांसर, यस, एंड रियली गुड डांसर, यू आर ऑलरेडी कनेक्टेड विद आर्ट, है ना। और अमृता प्रीतम की जब हम स्टोरी देखते हैं तो अमृता जी भी एक आर्टिस्ट हैं, साहिर जी भी एक आर्टिस्ट हैं, और इमरोज भी एक आर्टिस्ट है, तो हाउ यू आर कनेक्टेड टू दिस स्टोरी? तो अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊँ तो मेरी मॉम बहुत पढ़ती थी अमृता जी को, उन्हें बहुत पसंद था, कॉलेज टाइम में पढ़ा, और उनकी कुछ किताबें किसी दिन मैंने भी उठा ली और मैंने अमृता जी को पढ़ना शुरू किया। और सडनली मेरे पास कहीं से मोहित भैया एकदम से आ गए लाइफ में कि हमें अमृता करना है। ऑडिशन मैंने अमृता के लिए दिया था, मुझे अभी भी याद है। मोहित भैया को मेरा ऑडिशन बहुत अच्छा लगा था, बट कोइंसिडेंटली पल्लवी दी डिसाइडेड कि मैं करूंगी। उसके बाद सडनली मोहित भैया का एक दिन फिर से कॉल आता है कि मैंने आपका प्रोफाइल जो आपने भेजा था वो देखा, आप तो डांसर है और हमें अपने प्ले में डांसर की नीड है, तो आप करोगे? तो मैंने कहा ठीक है करते हैं, और अमृता को मना नहीं कर पाई। एक ख्वाहिश थी कि अमृता करना है, बट हाँ जब से मैंने पल्लवी दी को देखा है, उन्हें ग्रो होते हुए देखा है इस कैरेक्टर में, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनसे अच्छा अमृता कोई नहीं कर सकता, ऐसा मैं भी बोलती हूँ एज एन एक्टर। तो हाँ अब, और अमृता जी को मैंने भी पढ़ना शुरू किया, उनसे थोड़ा कनेक्ट किया, उनके वो फेमिनिस्ट बेस्ड चीजें जो वो लिखती हैं, बीइंग अ फेमिनिस्ट, बीइंग अ गर्ल, उनकी चीजों को समझ पाना, उनके वर्ड्स को, हर चीज को, तो वही चीज है। उनकी कोई फेवरेट पोयम या कविता जो आपको पसंद हो? जो मैं परफॉर्म करती हूँ अमृता जी की, वो मेरी वन ऑफ द फेवरेट पोम्स है। मेरी क्या बहुत सारे लोगों की है कि मैं तेनू फिर मिला, कितने किस तरह पता नहीं, शायद तेरे तकियों दी चिणक पड़के तेरे कैनवस ते उतरा, जा खोरे तेरे कैनवस ते उत्ते एक रहस्य में लकीर बनके खामोश तेनू तकती रहा ते मैं तेनू फिर मिला। नाइस। हाय स्मृति। हाय। एक है अमृता में आप एक एक्ट कर रहे हैं, तो क्या आप उसके बारे में बताना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। तो एक है अमृता हम बहुत सालों से करते आ रहे हैं, और पिछले साल से मेरा एक्ट ऐड हुआ है जो है सारा शगुफ्ता का। वो एक पाकिस्तानी पोएटेस थी और बहुत ही कम उम्र में, बहुत ही ट्रेजिक लाइफ रही है उनकी, और सिमिलर टाइमलाइन उन्होंने शेयर किया है अमृता जी के साथ। और अमृता जी की लेखनी को लेकर बहुत प्रभावित थी। कई बार होता है किसी की लेखनी में आपको अपने दर्द का आईना झलकता है, तो वैसा सा था उनके साथ। एक अलग बॉन्ड शेयर करती थी। एक ही बार मिली थी हिंदुस्तान जब आई थी तो अमृता जी से, और खत एक्सचेंज किया करती थी उनके साथ। तो उनकी जो भी पोएट्रीज हैं वो पोस्टमसली पब्लिश हुई हैं, और काफ़ी अलग पर्सपेक्टिव है, और बहुत मेटाफर्स उनके बहुत अलग हैं। कुछ पढ़ा है उनको, इस रोल की वजह से ही पढ़ा, काफ़ी ऑफ बीट और उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, पॉपुलराइज नहीं है, बट पढ़ी जानी चाहिए। गहराई है उनकी लेखनी में बहुत ज़्यादा, और इतना ही। और बाकी आप प्ले में आकर के देख सकते हैं। बिल्कुल। उनकी कोई रचना जो आपको पसंद आई इस प्ले की एक्ट की रिहर्सल के थ्रू, कुछ आपका कोई पीस जो उनको आपके दिल को छू गया हो और आप चाहते हो कि लोग उसको सुने? वैसे तो बहुत सारी हैं, कुछ इस प्ले का पार्ट भी है। इस प्ले में उनकी रचनाएं, 2 रचनाएं बोलती हूँ मैं। उसके अलावा मेरी जो पसंदीदा है सारा शगुफ्ता जी की लिखी हुई चीज़, वो है औरत और नमक।